प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आपकी फुहार हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं से पढ़ेंगे आपका पाठ 5, है ना बच्चों। ये हमारा पाठ 5 है, एक रानी का बदला, और ये एक ऐतिहासिक कहानी है बच्चों। हमने अपने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस एक रानी का बदला एक कहानी के रूप में आप लोग को सुनाया, जिसमें धनुर्जय जी कौन थे, बंकी का राजा, सुखदेई थी वो बंकी की रानी थी, और खुर्दा का एक राजा था, है ना। और ये सब एक पात्र हैं, और इसमें हमने एक कहानी के रूप में मैंने इसे आप लोग को बताया था, जिसमें क्या है कि हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर जाने वाली एक ऐतिहासिक कहानी है ना। जिसमें बुराई को मिटाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बुराई के रास्ते में ही चले, हम अच्छाई से, अपनी अच्छाई से बुराई को मिटा सकते हैं। इस पाठ का यही सार है। तो बच्चों हमने पहले वीडियो में इस कहानी को पढ़ा, है ना। अब चलिए हम आज के अपने वीडियो में इसके प्रश्न और अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा भाग 2। तो यहाँ से है हमारा ये भाग 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा ये शब्द और अर्थ। बच्चों यहाँ पर देखिए आपने योद्धा, यहाँ पर जो आए हैं वो है हमारे शब्द, और उसके हिंदी में यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं। योद्धा मतलब होता है रणकुशल युद्ध करने वाला, है ना। संतुष्ट मतलब होता है संतोष किया गया। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं जो हमारे पुस्तक में हैं, हम यहीं से इसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पे, और पहला है हमारा मौखिक। शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसे हमको शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है। क्या दिया है, खुर्दा, धनंजय, सुखदेई, छत्राणी, उत्तेजित, निरीक्षण, आक्रमण, मृत्युदंड और निर्माण। तो बच्चों इसे हम बार बार पढ़ेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, शुद्ध उच्चारण हम इसका कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, सोचिए और बताइए। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि आप रानी सुखदेई की जगह होते तो क्या करते। तो बच्चों हम इसे अपनी कल्पना के आधार पर व्यक्त करेंगे। आप लोग एक दूसरे से पूछ करके इसे बना सकते हैं। फिर है दूसरा हमारा प्रश्न है, रानी सुखदेई द्वारा जब खुर्दा के राजा बंदी बनाए गए होंगे तब राजा की मन स्थिति क्या रही होगी, बताइए। तो बच्चों राजा के मन की स्थिति एक स्त्री के सामने खड़े होने से तो अच्छा है कि मैं रणभूमि में मारा जाता। राजा क्या सोच रहा है कि मुझे यहाँ बंदी बना के लाया गया है, इससे अच्छा तो मुझे वही रण क्षेत्र में ही मार देते, ताकि मैं किसी स्त्री के सामने बंदी बन के तो ना खड़ा होता। फिर प्रश्न तीसरा है, रानी सुखदेई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो रानी सुखदेई बंकी के राजा धनुर्जय की पत्नी थी, और वो बहादुर योद्धा थी। कैसी थी, वो बहादुर योद्धा थी। बच्चों यहाँ हमने ये 3 प्रश्न दिए थे, तीनों प्रश्नों के हमने यहाँ पर अर्थ बनाए, उत्तर बनाए हैं, है ना। पहला का तो हमें अपनी कल्पना से करना है, दूसरा ख और ग को मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा है ये लिखित में। यहाँ से हमने देखेंगे कौशल पठन लेखन, व्याकरण, शब्दावली और लिखावट। क्या दिया है, जो शब्द संज्ञा की जगह का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या क्या लगता है, मैं, तुम, मेरा, मुझे, हम, हमारा और आदि। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों, इसमें लगता है यह, वह, ये, वे आदि। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है कुछ, कोई आदि। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है कौन, क्या, कहाँ, किसको आदि। फिर है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है वो, जिन्होंने, उन्होंने आदि। और आखिरी में आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, इसमें लगता है बच्चों अपने आप, स्वयं, खुद या आदि। तो इसी के आधार पर ये जो 6 सर्वनाम दिए हुए हैं ना, इन्हीं के आधार पर
यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और हमें उसके उत्तर बनाने हैं। तो पहला है, उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते, है ना, उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, पूछ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो उन्होंने में क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर ख है, जैसे ही सेनापति मारा गया वैसे ही सेना भाग खड़ी हुई, है ना। तो इसमें सेना, है ना, सेना जैसे वैसे, तो ये क्या है, संबंधवाचक, क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है, राजा ने स्वयं कुशापाल को भेंट किया, है ना। तो स्वयं में क्या आएगा बच्चों, निजवाचक, संबंध स्वयं में क्या आएगा, निजवाचक। फिर है घ, वह अपनी जीत की खुशी मना रहा था, इसमें क्या आएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो आएगा निश्चयवाचक। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करके लिखिए तथा यह भी बताइए कि सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है, देखिए, महारानी बोली, मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ। तो देखिए यहाँ मैं क्या है, सर्वनाम है, और महारानी के लिए क्या आया बच्चों, के किसके लिए, तो महारानी के लिए। खुर्दा का राजा बोला, महारानी जी आप महान हैं। आप कहाँ है, सर्वनाम, आप क्या होगा हमारा, सर्वनाम। और महारानी के लिए, किसके लिए है, तो वो महारानी के लिए, है ना। फिर महारानी ने मंत्री से कहा, आप खुर्दा के राजा को खबर कीजिए। फिर यहाँ क्या आया है, आप, है ना। तो आप कहाँ जाएगा, सर्वनाम में, और ये किसके लिए उपयुक्त किया गया है, तो सेनापति के लिए। फिर है, महारानी बोली, वीरों आपके साहस पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ क्या आया, आपके, किसके लिए है बच्चों, सैनिकों के लिए। पहला किसके लिए था, सेनापति के लिए, और ये सैनिकों के लिए। खुर्दा का राजा सिर झुकाए खड़ा था, उसे लज्जा आ रही थी, उसे, है ना, उसे क्या है, सर्वनाम। अब कौन यहाँ किसके लिए है, तो खुर्दा के राजा के लिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा प्रश्न तीसरा, दिया गया वाक्य पढ़िए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। रेखांकित शब्द सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द बोलने या स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा जिसकी बात हो रही है वह तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पुरुषवाचक सर्वनाम के उचित भेद पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो पहला देखिए, महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, है ना, लेकिन हमारा राज्य छोटा है। इसमें क्या आएगा बच्चों, उत्तम पुरुषवाचक, क्या आएगा, उत्तम पुरुषवाचक। फिर है, आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। इसमें क्या आएगा, आप, है ना, तो ये किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। फिर है, शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, है ना, क्या नहीं पा रहे थे, तो इसमें आएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। फिर है हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। पहला दिया है, मैदान छोड़कर भागना, बाएं हाथ का खेल, आग बबूला होना, दिल जीत लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं मुहावरों के अर्थ। मैदान छोड़कर भागना का मतलब होता है पीठ दिखाकर भागना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो खुर्दा के राजा के बंदी होने पर सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। फिर है, बाएं हाथ का खेल मतलब सरल काम, तो खुर्दा के राजा को हराना सुखदेई के बाएं हाथ का खेल था। फिर है हमारा तीसरा, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। धनुर्जय के मौत की खबर सुनकर सुखदेई आग बबूला हो गई। दिल जीत लेना, मन से प्रसन्न होना। सुखदेई ने खुर्दा के राजा को मुक्त करके खुर्दा निवासियों का दिल जीत लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे वाक्य में प्रयोग। फिर है हमारा संकेत गद्यांश को पढ़ के ध्यानपूर्वक दिए गए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, है ना। तो धनुर्जय कौन थे, खुर्दा के राजा, बंकी के राजा या उड़ीसा के राजा।
तो कहाँ के राजा थे वो? बंकी के। तो राइट का निशान किस में जाएगा? बंकी में। फिर है रानी सुखदेई किस में माहिर थी? धनुर्विद्या में, तलवारबाजी में या घुड़सवारी में? तो किस में थी बच्चों? घुड़सवारी में। ठीक है। अब आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रानी सुखदेई कौन थी, है ना? तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ बनाया हुआ है। रानी सुखदेई बंकी की रानी थी। कौन थी? बंकी की रानी। फिर है देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, रानी सुखदेई किसके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी? तो रानी सुखदेई खुर्दा के राजा के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी। ठीक है। फिर है हमारा लघु उत्तर प्रश्न का पहला, रानी सुखदेई अपने साथ युद्ध में कैसे योद्धाओं को चलने के लिए तैयार करती है? तो उत्तर लिखेंगे क, रानी सुखदेई युद्ध में केवल ऐसे योद्धा को अपने साथ चलने के लिए कहती है जिन्हें मृत्यु से डर ना लगता हो। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े। समझ में आया बच्चों? अब हम देखेंगे आगे है हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया है, बंदी बने खुर्दा के राजा को लज्जा क्यों आ रही थी? तो उत्तर लिखेंगे उत्तर ख, बंदी बने खुर्दा के राजा को लज्जा आ रही थी। वह एक स्त्री जिसके पति को उसने मारा था, वह सोच रहा था कि इस हालत में पहुंचने के लिए इससे अच्छा तो रणभूमि में ही मारा जाता तो अच्छा था। ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न देखिए हमारा है, रानी सुखदेई को वीरता का परिचय देते हुए बताइए कि उन्होंने खुर्दा के राजा को किस प्रकार बंदी बनाया। तो बच्चों ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो इसके प्रश्न उत्तर थोड़े बड़े होते हैं। देखिए पढ़ते हैं उत्तर का, रानी एक सच्ची छत्राणी थी। वह शत्रु के सामने नहीं झुक सकती थी। अगर कोई युद्ध में चलने को नहीं तैयार नहीं होता तो भी वह युद्ध करती। अपनी आखिरी सांस तक खुर्दा के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ती। राजा के मृत्यु के बाद रानी ने खुर्दा की सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। शत्रु के सिपाही रानी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। सेना में खलबली मच गई थी। सेनापति के बिना सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करते हुए खुर्दा के राजा की खेमे में घुस गए और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। ठीक है बच्चों। फिर हमारा अगला प्रश्न देखिए, महारानी ने खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर क्यों छोड़ दिया तथा खुर्दा के राजा ने महारानी सुखदेई के सामने क्या कहा? तो हम देखेंगे उत्तर नंबर ख हमारा, रानी ने खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी तरह दूसरी रानी को असहनीय दुख नहीं देना चाहती थी। खुर्दा के राजा ने सुखदेई के सम्मान में कहा कि महारानी जी आप महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई है। आप न केवल युद्ध जीती बल्कि मेरा व खुर्दा निवासियों का भी आपने दिल जीत लिया। मैं हमेशा के लिए आपके ऋणी हो गया। मैं श्रद्धा से कुशापाल आपको देता हूँ। कुशापाल उसका राज्य है बच्चों। मैं प्रण लेता हूँ आज के बाद खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध नहीं उठेगी। ठीक है बच्चों। फिर हमारा आखिरी प्रश्न, इस पाठ में रानी सुखदेई ने खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर उसे मुक्त कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि बुराई को समाप्त करने के लिए बुराई के मार्ग को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बुराई को अच्छाई से भी दूर किया जा सकता है। जो दुख हमारे लिए असहनीय है वो दुख दूसरों को नहीं देना चाहिए। अतः हमें पता है कि वह पीड़ा दूसरों को भी कितनी पीड़ा देगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आपका पाठ 5 ख़त्म होता है। हमने इसके सारे प्रश्न उत्तर कर लिए।
है ना। पहले निबंधात्मक प्रश्न है, लघु उत्तर है, अति लघु उत्तर है और सारे खाली स्थान और शब्द को हमने भर लिए हैं। साथ साथ हमने सोचे और बताइए में भी जो प्रश्न थे उसे भी किए हैं हम ये आज के वीडियो में, और हमने पहले वीडियो में इसकी कहानी पढ़ी थी। तो बच्चों, मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपका पाठ 6 लेकर के आऊँगी, जिसका नाम है निराली दिवाली, है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।